एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में आई बी शोइंग यू कि मैं अपने बैकलॉग्स कैसे कंप्लीट कर रही हूँ बिफोर माय सेकंड टर्म। तुम लोग के स्कूल में तो मे बी प्री बोर्ड्स होते होंगे, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2 एंड प्री बोर्ड 3, बट मेरे स्कूल में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड प्री बोर्ड्स होते हैं। तो नेक्स्ट मंथ मेरा सेकंड टर्म है। नॉट गोना लाई, बट मेरे ना 17 चैप्टर्स के बैकलॉग बने हुए हैं एंड मुझे कैसे भी सेकंड टर्म से पहले कंप्लीट करना है। तो आज मैं करने वाली हूँ ज्योग्राफी का चैप्टर 4, जो कि है एग्रीकल्चर। तो लास्ट वीडियो में तुमने देखा होगा कि मैंने इस चैप्टर का कॉपी कंप्लीट ऑलरेडी कर लिया, लाइक द नोट्स पार्ट। अब मैं अपना बैकलॉग कंप्लीट करूँगी। तो मैंने सोचा है ना कि लाइक नेक्स्ट टॉपर्स बैच जिसमें मैं हूँ एक्चुअली, तो उसका ना मतलब बहुत ज़्यादा लेक्चर हो जा रहा है, जो कि कंप्लीट करना उतना इजी नहीं है। मैंने सोचा है कि मैं सारा का सारा जितना भी मेरा लाइक चैप्टर छूटा है, 17 चैप्टर्स, तो मैथ्स का तो मुझे करना पड़ेगा लेक्चर 1, लेक्चर 2 ऐसे करके शोभित भैया की क्लासेस करनी होंगी रिकॉर्डेड वाली। बट फॉर साइंस एंड सोशल साइंस मुझे लगता है कि मेरा काम हो जाएगा यूट्यूब से ही। देन बाद में मैं नोट्स रिवाइज़ कर लूँगी आरएम बैच के। तो अभी मैं लेक्चर देख रही थी एग्रीकल्चर चैप्टर का। दिस चैप्टर इज़ प्रीटी ईजी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। स्कूल में मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा था हमारी सब्जेक्ट टीचर से। लेक्चर देखने पे मुझे ना थोड़ा सा रिविज़न टाइप हो जा रहा है। स्टार्टिंग का जो पार्ट था वो सारा मेरा रिविज़न हो जा रहा है। तो ये बैकलॉग बनने की कहानी शुरू होती है अगस्त मंथ से। उस टाइम मेरे मिड टर्म चल रहे थे। आई नो तुम लोग के मिड टर्म सितंबर में होंगे एंड बहुतों के लाइक अक्टूबर में भी होंगे, बट हमारे स्कूल में स्पेशली फॉर क्लास 10th जो फर्स्ट टर्म होता है और मिड टर्म वो अगस्त मंथ में होता है। तो प्रिपरेशन के लिए मैंने एक भी क्लास नहीं करी थी उस टाइम। मेरे ह्यूज नंबर ऑफ लाइक बैकलॉग्स बन गए थे। आई थिंक 7 to 9 चैप्टर्स का। आफ्टर दैट जब क्लासेस शुरू हुई रेगुलर वाली, तो मैं ना जब कंप्लीट करने बैठती थी तो मुझे समझ नहीं आता था कि आगे का पढूँ या फिर बैकलॉग कंप्लीट करूँ, कुछ समझ नहीं आता था। एंड देन वो छूटते क्या क्लास। बट नाउ आई एम वेरी सीरियस बिकॉज ऑलरेडी अक्टूबर मंथ आ चुका है एंड आई हैव ओनली 3 months टू कंप्लीट माई सिलेबस। जनवरी में मैं पूरे सैम्पल पेपर्स सॉल्व करूँगी। इनफैक्ट अगर मेरा सिलेबस दिसंबर के मिड में भी ख़त्म हो रहा है तो जो विंटर वेकेशंस होती है उसमें भी मैं सैम्पल पेपर लगाऊंगी। तो ज्योग्राफी करने के बाद मैंने सर्कल का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट किया। एंड गाइस लिटरली मेरे घर में ना इतना नेटवर्क प्रॉब्लम है, लाइक मेरे मोस्ट ऑफ द क्लासेस नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से भी छूटे हैं। मैथ्स का सिलेबस अपडेट अगर मैं दूँ तो लिटरली मैंने ना मैथ्स में कुछ नहीं करा है। हाफ ईयरली के बाद मैंने एपी स्टार्ट किया था, बट वो हाफ से छूट गया। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मेरा अभी तक पूरा नहीं हो पाया। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मेरा रह गया है एंड आई डोंट नो मेरा कैसे होगा सिलेबस मैथ्स का, बट आई ट्राई माय बेस्ट। मोस्ट प्रोबेबली मेरे सेकंड टर्म में एपी से आएगा। एपी तो मेरा हाफ हो चुका था, तो मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आई मीन वन शॉट वीडियो मैंने ऑलरेडी देख रखा है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मुझे आइडिया है, बट थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। मेरा ना ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा चैप्टर ही छूट गया है, सबका मैं जानती हूँ, बट हाफ एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस है उसमें। मैं उस पर वर्क करूँगी एंड आई विल इम्प्रूव। तो इस लेक्चर नंबर 1 में जितने भी शोभित भैया ने थ्योरम बताए एंड उन्हें प्रूव किया वो मुझे बहुत ही अच्छे से समझ आया। एंड आई थिंक ये चैप्टर भी बहुत ईजी है, लाइक ट्राइंगल जैसे ही बहुत ईजी है। सर्कल करने के बाद आई स्टार्टेड टू रिवाइज नोट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फ्रॉम ओसवाल बुक्स। तो ये चैप्टर पढ़े मुझे बहुत दिन हो चुका था, तो मैंने सोचा इसका थोड़ा सा रिविज़न कर लेती हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया इसका सबसे पहले रिविज़न नोट से, ओके। देन उसके बाद मैंने काफ़ी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट आ रहा था, तो वो मैंने छोड़ दिया एंड मैं उसे स्कूल में डाउट क्लियर करूँगी सर से। मैंने इस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी। एज़ फार एज आई रिमेंबर मैंने एजुकार्ट के क्वेश्चन बैंक से थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखा था बिफोर माय हाफ ईयरली। ओसवाल के क्वेश्चन बैंक से मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसे ट्राई करते हैं। एंड इसमें भी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस थे।
तो अगर मैं केमिस्ट्री का सिलेबस अपडेट दूँ तो मेरा चैप्टर 1 क्लियर है, चैप्टर 2 क्लियर है एंड चैप्टर 3 जो है वो ऑफ कोर्स आरएम बैच में हो चुका है, चैप्टर 4 चल रहा है एंड मेरे स्कूल में अभी चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है एंड उसका टेस्ट भी हो चुका है। बट मेरा चैप्टर 3 अभी भी कंप्लीट नहीं है, लाइक जो अच्छी वाली प्रैक्टिस होती है ना वो मेरी अभी तक नहीं हुई है, सो वो मुझे करना है। या दैट वाज ऑल अबाउट केमिस्ट्री के syllabus update. So guys, that was all for today's video. I'll be meeting you in my next video. Till then, take care and bye.